हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम मंसूरी और आप देख रहे हैं स्टेप टू स्किल्स। और सुबह ही सुबह आप लोगों से एक शिकायत ये है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको आप ही के मतलब की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। चलिए खैर, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरा काम है आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। और आज की न्यूज़ है, आज है 30 मई और 30 मई को होनी है 69,000 शिक्षक भर्ती की विवादित प्रश्नों पर सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी ने जिन प्रश्नों को अनदेखा कर दिया था और अभ्यर्थी उसके उत्तरों से नाखुश थे, उसको लेकर के हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। परसों भी इस पर सुनवाई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ लखनऊ खंडपीठ में भी इसकी सुनवाई थी। लगभग दोनों ही तरफ एक ही तरह का रिजल्ट देखने को मिला था। कोर्ट ने विषय विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने की सलाह दी थी और कहा था कि ये टीम इन प्रश्नों का अध्ययन करे और अपना जवाब दाखिल करे। साथ ही साथ पीएनपी को भी अपना जवाब दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। पीएनपी ने अपना जवाब और अपना स्पष्टीकरण दाखिल कर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हास्यप्रद है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही जवाब है जो पीएनपी ने दाखिल किया है और इसमें लगभग 4 प्रश्नों पर उसने अपना स्पष्टीकरण दिया है, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैं वन बाय वन करके इसको पढ़ता जाता हूं, आप ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहला प्रश्न जिस पर पीएनपी ने स्पष्टीकरण दिया है, सबसे पहला प्रश्न है, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? और पीएनपी कह रही है कि इस पर ऋषभ मिश्रा वगैरह ने आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि इसका उत्तर गोरखनाथ है, जबकि पीएनपी मान रही है मत्स्येंद्र नाथ। और स्पष्टीकरण में पीएनपी कह रही है कि मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी के गुरु थे, जो कि नाथपंथ संप्रदाय के संस्थापक थे। और एक बुक का उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस भी दिया है। साथ ही आगे लिख रही हैं कि पीएनपी कि मत्स्येंद्र नाथ द्वारा नाथपंथ की शुरुआत की गई, जिसका प्रचार प्रसार गोरखनाथ द्वारा किया गया। हाँ, ठीक बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी पुस्तकों में बात दी गई है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में नाथपंथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी को माना गया है। वो भी तो आप ही लोगों की पुस्तकें, वो भी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उनको आप कहाँ रखेंगे? अब ये कक्षाओं के हिसाब से ये आपके स्टेटमेंट और आपकी विद्याएं चेंज हो रही हैं, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो खैर कोई बात नहीं, उसने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अगले पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? इसके बारे में भी लिखा है कि इसमें ऋषभ मिश्रा वगैरह ने आपत्ति दर्ज कराई है और वो अभ्यर्थी कह रहे हैं इसका आंसर प्रति व्यक्ति आय है, जबकि पीएनपी मान रही है परिवार का उपभोग व्यय। और स्पष्टीकरण में लिख रही है पीएनपी, विशेषज्ञों द्वारा उत्तर विकल्प संख्या 1 परिवार का उपभोग व्यय सही माना गया है। पूर्व में गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता था, किंतु कालांतर में अर्थशास्त्री द्वारा परिवार के उपभोग व्यय को गरीबी के का आकलन के आधार सन 2009-10 में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर माना गया है। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो आपने अपनी पुस्तकों में अपडेट क्यों नहीं किया? अभी भी बहुत सारी पुस्तकों में गरीबी का जो आकलन है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर माना गया है। अब आप तेंदुलकर समिति हो या कोई भी समिति हो, अगर चेंज हो रही है कोई बात तो उसको अपडेट करना जरूरी है, जो कि कहीं अपडेट है कहीं नहीं है, तो ये तो गलत बात है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न है परिभाषा वाला। इस पर भी पीएनपी कह रही है कि ऋषभ मिश्र वगैरह ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और उत्तर मान रहे हैं एसएन मुखर्जी, जबकि पीएनपी कह रही है वेलफेयर ग्राह्य द्वारा। अब इस पर स्पष्टीकरण दे रही है पीएनपी कि विषय विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर विकल्प पर अंकित विकल्प संख्या 1, 2, 4 पर नामित विशेषज्ञों का इससे कोई संबंध नहीं है, जबकि विकल्प संख्या 3 पर अंकित विशेषज्ञ ग्राह्य सही उत्तर है। प्रश्न निर्गतकर्ता द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर प्रश्न तैयार किया गया, जिससे कि प्रश्नार्थी के अंदर तार्किक एवं परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकने की क्षमता को जाना जा सके, इसलिए उत्तर विकल्प 3 सही है भाई। क्या जवाब पीएनपी लगा रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, ना कोई साक्ष्य दिया, ना कोई रेफरेंस दिया, ना बताया कि इनकी बात का क्या साक्ष्य किस पुस्तक में मिल सकता है, ना किसी बुक का रेफरेंस दिया गया। बस डायरेक्टली एक कथा सी पीएनपी ने लिख दी है, जो कि मैं समझता हूँ कि मान्य नहीं होगी, और बाकी तो कोर्ट ही इसको
अपने संज्ञान में लेकर के इस पर निर्णय देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? और इसमें लिखा है, आशीष कुमार वगैरह ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है प्रेम है, जबकि पीएनपी आत्म गौरव मान रही है। आत्म गौरव एक सामाजिक अभिप्रेरक है, जबकि अभ्यर्थी द्वारा माना गया विकल्प संख्या 2 प्रेम जैविक अभिप्रेरक है। और यहाँ तो खैर चलो उन्होंने एक बुक का रेफरेंस दिया है, तो मान लेते हैं यहाँ बुक का एक रेफरेंस दिया है, तो जो भी कुछ होगा कोर्ट के सामने, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास भी बहुत सारे प्रूफ्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, वो भी अपना साक्ष्य रखेंगे। पीएनपी ने भी एक रेफरेंस दिया है, तो यहाँ तो चलो बात चल सकती है, कुछ बहस हो सकती है, लेकिन ये प्रश्न संख्या जो 3 पर उन्होंने परिभाषा वाले में जो तर्क दिया है वो बिल्कुल अतार्किक है और समझ से परे है। चलिए खैर, आज 30 तारीख है और फिर से सुनवाई होनी है, और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप विजयी होकर के लौटेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कुछ था, आगे के लिए बने रहिए। जैसी भी अपडेट होती है दोपहर तक आपको बता दी जाएगी। फिलहाल विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।